गुरु शिव ही क्यों? भाई साहब ने सवाल किया, सुना आपने सवाल, गुरु ब्रह्मा क्यों नहीं, गुरु विष्णु क्यों नहीं, गुरु शिव ही क्यों? गुरु की स्तुति में ये पंक्ति कही गई है, उसका इन्होंने संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर दी। उसका अर्थ ऐसा नहीं है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, यानी गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी गुरु है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। संस्कृत को तोड़िए, उलटिए नहीं। गुरु ब्रह्मा यानी गुरु जी ब्रह्मा है, गुरु विष्णु यानी गुरु जी विष्णु है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु महेश्वरा, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा है। इसी पर न मैंने शिव को गुरु माना था कि गुरु परमात्मा है तो परमात्मा गुरु काहे नहीं है। कहने का अर्थ हुआ इस श्लोक का कि गुरु में ब्रह्मा की शक्तियां हैं, वो ब्रह्माणी शक्ति है जिससे सृष्टि होती है। ब्रह्माणी शक्ति के देवता ब्रह्मा है, गुरु में वो ब्रह्माणी शक्ति है जिससे सृष्टि होती है, वह ईश्वर सृष्टि करता है। गुरु में वैष्णवी शक्ति है जिसके धारक देवता विष्णु माने जाते हैं। गुरु में वैष्णवी शक्ति है जिससे सृष्टि का पालन होता है, नरिशमेंट होता है, पालन होता है। गुरु कहा जाता है गुरु महेश्वर, गुरु तो ईश्वरों के ईश्वर हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, वही एक ही बात है, गुरु को परमात्मा कहा गया। और जहां तक शिव के गुरु होने की बात है, आपकी किताबें, आपके शास्त्र एक मत से निर्विवाद रूप से कहते हैं कि शिव गुरु है। क्यों कहते हैं? ईश्वर है इसीलिए गुरु तो उनको होना ही होना होगा, ईश्वर का नाम है शिव, गुरु होना ही होगा। और बाकी देवी देवता, अभी आपने कहा ना कि ब्रह्मा जी गुरु क्यों नहीं, विष्णु जी गुरु क्यों नहीं? अरे ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की उत्पत्ति करना, ज्ञान देना तो नहीं। विष्णु जी का काम है सृष्टि का पालन करना, वो गुरु का काम करते नहीं है। किताबें कहती है वो तो पालन करते हैं। इसीलिए जो काम नहीं करेगा वो काम वो उसको कहिएगा करने के लिए तो करेगा। हम लोग नौकरी में थे 32 साल, अब आप कहते कि आप बीए पास हैं कि नहीं, आप कानून पास हैं कि नहीं, हम कहते हैं तो मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। हम कहते भैया हम तो नौकरी करते हैं, सरकार में हैं, हम पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, जो शिक्षक होगा वही न पढ़ाएगा। तो कहेगा कि आपको मनोहर पोथी नहीं आती है, पढ़ाइए, ABCD पढ़ाइए अपने बच्चे को। हम कहेंगे नहीं भैया आती तो जरूर है, लेकिन हम पढ़ाने का काम नहीं। ठीक उसी तरह से जो पढ़ाने का काम करेगा उसी से ना पढ़िएगा या बच्चे को भेजिएगा पढ़ने के लिए। जो पढ़ाने का काम ही नहीं करता है उसके पास भेजिएगा तो पढ़ाएगा वो, भले वो ज्ञानी हो लेकिन वो पढ़ाएगा नहीं। गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। जीवन में तो दुख है, इससे किस प्रकार निजात पाएंगे? और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सवाल का उत्तर दूंगा। एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोग तो अपने को शिव का शिष्य कहते हैं, शिव आपके गुरु हैं। जितने लोग खड़े हैं वहां गेट पर सभी कहेंगे जी हम महादेव के चेला हैं। हम लोग तो शिव को अपना गुरु कहते हैं। एक महादेव का पहले चेला हुआ है, नाम था मच्छेंद्र नाथ, उनका सही नाम था मत्स्येंद्र नाथ, पुकारू नाम था मच्छेंद्र नाथ। लोग पुकारते थे मच्छेंद्र नाथ के नाम से। उनके बारे में इतिहास कहता है कि वे शिव के शिष्य थे। हालांकि उन लोगों ने कहा नहीं कि आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं, लेकिन उनके बारे में किताबें कहती हैं कि वे शिव के शिष्य थे। यानी मच्छेंद्र नाथ महादेव के चेला थे और उनका एगो चेला था, यानी मत्स्येंद्र नाथ का एगो शिष्य था जिसका नाम था गोरक्षनाथ, जिसका पुकारू नाम था गोरखनाथ। सुना होगा आपने गोरखनाथ, जिसने आसाम में वो गीत, जैसी कहानियां हैं, आसाम में वो गीत गुनगुनाया था, जाग मच्छेंद्र गोरख आया अगम निगम दिया हेला जी, कैसी नींद सोए आप जी, आप गुरु हम चेला जी। गोरखनाथ की पंक्ति। तो गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं, यानी महादेव के चेला का चेला लिख रहा है। आप तो उससे एक सीढ़ी ऊपर है, आप अपने को महादेव का चेला कहते हैं। यहाँ महादेव के चेला का चेला कह रहा है, शिष्य का प्रशिष्य कह रहा है। क्या कह रहा है? हवा की न चली बा, मैंने हबक के नहीं चलेंगे, इत्मीनान से चलेंगे। हवा की न चली बा, ठबक की न बोली बा। ठबक के बोलना बुझते? मैं सुन रहा था, कुछ लोग बैठा रहे थे, ऐसा बोल रहे थे
कुकुर बोलता, थाबा की ना बोली बा, हवा की ना चली बा, थाबा की ना बोली बा, धीरे धरी बा पांव, धीरे धीरे अपने पांव को बढ़ाएंगे। देखिए महादेव के चेला का चेला बोल रहा है, हवा की ना चली बा, थाबा की ना बोली बा, धीरे धरी बा पांव, गर्व न करीबा, गर्व नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, सहज रहेंगे, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राम। यानी गोरखनाथ कहते हैं कि हबक हबक के नहीं बोलेंगे, ठबक ठबक के नहीं चलेंगे। जोगी का लक्षण है, साधु का लक्षण है, धीरे धरीबा पांव, धीरे धीरे अपने पांव बढ़ाएंगे, गर्व नहीं करेंगे, सहज रहेंगे। देखिए, और आप लोग कैसा करते हैं? आप लोगों को तो लाज लगनी चाहिए, आप लोग तो महादेव के उससे भी ऊपर है, वो तो चेला का चेला बोला था। चलिए अब सवाल का जवाब देते हैं। गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है, जीवन में तो दुखी दुख है, इससे किस प्रकार निजात पाएंगे? सुना आपने सवाल, भाई साहब ने पूछा है कि गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखाता है, जीवन में तो दुख ही दुख है, इससे कैसे निजात पाएंगे? एक बात जान लीजिए, वह शिव भी जब जीव बनेगा, शिव की तो इच्छा से तो जीव बना ही है, जीव में तो वही है, लेकिन शिव भी जब इंसान के रूप में आएगा, इस जगत में आएगा, खुद अमूर्त होगा वो, तो उसको इस जगत के नियमों से, कर्म बंधन के नियमों से चलना पड़ेगा। आप पन्ने उठा के किताबों के देख लीजिए, कोई इनसे मुक्त नहीं है। एक कहानी सुनाए, समय तो कम है, आप लोग बहुत हड़बड़ करते हैं, एक कहानी सुनाते हैं इस दुख पर, सुनिएगा तो बोलिए, मैं सुनाता हूँ। महाभारत खत्म हो गया है, कहानी महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, समाप्त हो गया है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि चलो भीष्म पितामह के दर्शन तो कर लें, महाभारत खत्म है। 7 आदमी महाभारत, जो कहानी है भैया हम नहीं जानते कुछ, 7 आदमी महाभारत युद्ध के बाद बचे हुए हैं, सात्विकी हैं, 5 पांडव हैं और एक खुद भगवान श्री कृष्ण है। 7 आदमी बचे, सातों जाते हैं भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए। भीष्म पितामह सर सैया पर लेटे हुए हैं, बाण की सैया पर लेटे हुए हैं। जब कृष्ण जाते हैं, अर्जुन भी साथ में है, तो पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं, यानी भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं। सर सैया पर लेटे हैं, मौत अभी उन्होंने आई नहीं है, उन्होंने मांगा नहीं है अभी मौत को, सर सैया पर लेटे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। उनको रोता देख के, उनकी आंख में आंसू देख के अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, भीष्म पितामह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, केशव पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, 10 वसुओं में से एक है पितामह, तब भी इनको मौत का भय सता रहा है, इनकी आंख में आंसू हैं। कृष्ण से अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण कोई जवाब नहीं दे रहे। भीष्म पितामह इस सुन के कि अर्जुन जो कृष्ण को बोल रहे हैं, भीष्म पितामह ये सुन के क्या जवाब दे रहे हैं, ये मार्के की बात है, सुनिए। भीष्म पितामह ने कहा, अब अर्जुन को जवाब नहीं दे रहे हैं। अर्जुन ने सवाल किया केशव से, केशव चुप है, भीष्म पितामह अर्जुन का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो कृष्ण को जवाब दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि केशव मेरी आंखों में इसलिए आंसू नहीं है कि मुझको मौत का भय है, क्योंकि मुझको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। मेरी आंखों में तो आंसू इसलिए हैं कि मैं जानता हूं कि साक्षात जी, एक भाई की जिज्ञासा है कि महादेव की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, फिर उनको गुरु क्यों माने? एक भाई ने पूछा है कि महादेव की कामना, ये पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनको गुरु क्यों माने? मैं देख रहा हूँ सामने दाहिने बैलून बिक रहा है, बैलून। मेरे पोते और पोती दोनों साथ आए, मंच पर आपने देखा होगा। बैलून देख के उन लोगों को लग रहा है कि देखिए एकदम ही तो प्राइम मिनिस्टर का पद है, साला हमको चाहबे की। बच्चा है, समझ नहीं है, वो तो कहेगा कि बाबा मेरे सब कुछ है, वही रहते हैं साथ में,
तो बैलून और टॉफी तो मुझको मिल ही जाए। उसको जरा ज्ञान दे दीजिए, उसको जरा कॉलेज तक जाने दीजिए, तब बैलून हमारी आपकी तरफ देख के कहे, सोचेगा, उधर ध्यान भी नहीं देगा। बच्चे उधर ही ध्यान दिए हुए हैं और वो ध्यान भी नहीं देगा। जानते हैं हम लोग कि बैलून से जिंदगी नहीं चलती है, टॉफी से पेट नहीं भरता है, प्लास्टिक के खिलौने से जिंदगी खेलती नहीं है। जिंदगी तो अपने दुख और सुखों के खेल में अपने को शामिल करती है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है शिव की अर्चना से। गोरी तेरा आंचल कितना, भाई साहब आपकी मनोकामना कितनी बड़ी है, सोने बताइए क्या चाहते हैं आप शिव से? इतनी छोटी छोटी चीज चाहते हैं ना कि आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको हंसी लगेगी। क्या शिव से मांग रहा है? जो चीजें बहुत नीचे मिल सकती थी, क्या शिव से मांग रहा है? देश के सबसे बड़े पदाधिकारी से 1 किलो चीनी मांग रहा है, सलाह भागा है क्या ये? लेकिन उसको ज्ञान 1 किलो चीनी का ही है, तो आपको कहां से शिव पद मांगेगा, कहां से अपने बारे में ज्ञान मांगेगा, कहां से दुनिया के बारे में वो जानना चाहेगा? उसकी तो सीमाएं हैं, उसकी समझ उतनी ही है। उसको गुरु के पास भेज दीजिए और तब पूछिए कि शिव क्या दे सकते हैं। कहेगा वो जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता।